जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए थे? हरियाणा में मीताथल नामक स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए थे। थानेसर से कर्ण के किले के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका मीताथल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध क्रिकेटर कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1983 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव ही थे। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छोटा क्यूबा के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बॉक्सिंग के लिए प्रसिद्ध भिवानी जिले को छोटा क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। तोसाम के पंच तीर्थ इसी जिले में स्थित हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य की शासकीय भाषा कौन सी है? राज्य की शासकीय भाषा है हिंदी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमानत एक शहीद की उपन्यास के रचनाकार कौन है? अमानत एक शहीद की नामक उपन्यास के रचयिता हैं कृष्ण वात्सल तथा साहित्य प्रमोदेश के रचयिता हैं विद्या मार्तंड सीताराम शास्त्री जी। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र निकाला था। लाला हरदेव साय ने ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र निकाला था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखिए बोल रहा है सुमेलित करने के लिए सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सन 1976 में रोहतक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। 1991 में कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। 1999 में हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। 2002 में दूरदर्शन केंद्र हिसार की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जन प्रकाश हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र था। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? हरियाणा प्रदेश में जनवरी का महीना वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है। इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? कुरुक्षेत्र के आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 24 जून 1991 को की गई थी। 24 जून 1991। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, NH71A हरियाणा के किन 2 शहरों को जोड़ता है? NH71A रोहतक से पानीपत को जोड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है, रोहतक पानीपत। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखिए बोल रहा है सुमेलित करने के लिए। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आम, अंबाला, अमरूद, करनाल, पपीता, यमुनानगर, बेर, सोनीपत। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हरियाणा प्रदेश को किन 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? हरियाणा को 2 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुड़गांव नहर का उद्गम स्थल है। गुड़गांव नहर की उत्पत्ति दिल्ली के निकट ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से होती है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका ओखला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड द्वारा अश्व उत्पादन केंद्र की स्थापना राज्य के किस जिले में की गई है? हिसार जिले में अश्व उत्पादन केंद्र की स्थापना हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड द्वारा की गई है। इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है? तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित क्षेत्र वन पाया जाता है? वर्ष 2015 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का 15.97% भाग आरक्षित वन क्षेत्र हैं। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? हरियाणा में पिंजौर पंचकूला नामक स्थान पर रेड फंगल फाउल प्रजनन केंद्र स्थित है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका पिंजौर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? तो दमदमा झील जो है ये गुड़गांव में स्थित है, और जो आपकी खलीलपुर झील है ये गुड़गांव में स्थित है। सुल्तानपुर झील जो है फर्रुखनगर गुड़गांव में स्थित है। कोटला झील गुड़गांव में स्थित है। बड़खल झील फरीदाबाद में स्थित है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है? कृष्णावती नदी हरियाणा राज्य में दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है। यह निमराना और रेवाड़ी, कोशली, झरझर, सुरेटी से बहती हुई बंदरोह नाले में गिरती। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका कृष्णावती नदी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, यहां से आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में सही नहीं है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह धन के अभाव के कारण अस्वीकृत किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 54 में है। उसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में होता है, जिसे अनुमानित प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा गया है, और राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक कौन है? सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक हैं स्वदेश दीपक। तो आपको ध्यान में रखना है स्वदेश दीपक। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कबड्डी का वर्ल्ड कप विश्व कप 2016 किस देश ने जीता? कबड्डी का वर्ल्ड कप 2016 भारत ने ईरान को हराकर अपने नाम किया। यह विश्व कप भारत के अहमदाबाद में हुआ। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक है जो एडवर्ड लुटियक्स द्वारा डिजाइन किया गया था। यह वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को समर्पित था। सन 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद यहां अमर ज्योति स्थापित की गई है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार आंसर क्लियर कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये जो मैंने आपको आंसर बताया है ये आंसर गलत है फिलहाल। इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है। नीलाम्बी नूसीफेरा गर्टेन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहां व्यवसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? चक्रीय बेरोजगारी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? बी वाला जो ऑप्शन है आपका वास्को डी गामा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की ओर से आने वाले समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की थी। वह 17 मई 1498 को कालीकट केरल आया था तथा यहाँ के शासक जमोरी ने उसका स्वागत किया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1897 में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। इनकी मृत्यु 1945 में ताइवान में हवाई दुर्घटना में हुई थी। वर्ष 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। भारतीय संविधान एमएलए का पूरा रूप क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रियो ओलंपिक्स 2016 पदक सूची में भारत की रैंकिंग क्या थी? वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक्स में सर्वाधिक मेडल कुल 121 संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीते थे। भारत कुल 2 मेडल के साथ 67वें स्थान पर था। ये आपको ध्यान रखना है, 67वें स्थान पर। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? शांति निकेतन का निर्माण गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता के निकट किया था। वास्तव में इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको फैलाया। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम शुद्धोदन था। महात्मा बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मांग का कानून कहता है कि मांग का कानून के अनुसार यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु की जो मांग होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका, यदि एक वस्तु की जो कीमत जो है वो बढ़ जाती है तो वस्तु की मांग की मात्रा कम हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से कहां से गठित होता है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन और सिलिकॉन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेडेड क्वीन नामक मूवी में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? बैंडेड क्वीन नामक मूवी में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? वर्ष 1994 की फिल्म वेडेड क्वीन प्रसिद्ध डाकू फूलन देवी के जीवन पर आधारित फिल्म है। इसमें सीमा विश्वास मुख्य भूमिका में थी तथा इसका निर्देशन शेखर कपूर थे। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका सीमा विश्वास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया था? अकबर के दरबार में तानसेन संगीतक के रूप में नियुक्त किया गया था। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। अकबर के 9 रत्न थे। कौन कौन थे? फैजी, मुल्ला, 2 प्याजा और अबुल फलस, तानसेन, राजा मान सिंह, हमाम, खाने खाना, बीरबल, दीवान टोडरमल। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका मियां तानसेन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका वास्तविक नाम क्या था ये आपको ध्यान रखना। इनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक किस राजवंश के राजा थे? अशोक किस वंश के राजा थे? सम्राट अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, तो आपको ध्यान रखना है मौर्य वंश। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने 273 से 232 बीसी तक शासन किया। इनके पिता का नाम बिंदुसार था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है?
वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, ये आपको ध्यान में रखना है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस परत की विषुवत रेखा पर ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 36 का संबंध मौलिक अधिकारों से है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा है। तो इस क्वेश्चन को आपको जानकारी इतनी मिल जाती है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य असम के गोलाघाट एवं नवगांव जिलों में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह विश्व के लगभग 2/3 एक सींग वाले गैंडों का आवास है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका काजीरंगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत का विस्तार वायुमंडल के समताप मंडल में है। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं आपको पर डे 2 वीडियो देता हूं और एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ती है। तो गाइस आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर भी करें आप लोग, ताकि हमको भी महसूस हो कि हमारी मेहनत सफल हुई, ताकि हमको भी पता हो कि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें आप लोग। यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जनरल हिंदी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका आयुष्मान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से टा वर्ग में नहीं है। देखिए गाइस, था ता वर्ग में आता है। था जो होता है आपका धा ता वर्ग में आता है। इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका धा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा का बोध होता है वह संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में आता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक 1, 2, 4। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक कोई, कुछ, अनेक आदि। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका कुछ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? रूप के आधार पर क्रिया विशेषण 3 भेद होते हैं, मूल, यौगिक, स्थानीय। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों से चुनिए। सुमित से रोया जाता है। तो सुमित से रोया जाता है वाक्य में भाववाच्य है। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा सकर्मक तथा अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का तथा कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्य संबंधी अशुद्धियां इसमें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था कि खुद से प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर देने का। तो जो भी आपके एग्जाम है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का हुआ, हरियाणा ग्राम सचिव का हुआ, काफी एग्जाम लगे हुए हैं आपके हरियाणा में। तो खुद से प्रयास कीजिएगा ज्यादातर आंसर देने का। यहां से देखिए आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि लाल सड़ांध रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में किस पौधे की होती है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका गन्ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक शरीर को एक ढांचा प्रदान करते हैं। इनमें कोशिकाएं उपकला कोशिकाओं की भांति बहुत अधिक चिपकी हुई नहीं होती, बल्कि एक दूसरे से काफी अलग अलग रहती हैं। इनके बीच के स्थान में अंतरकोशिकीय पदार्थ भरा रहता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। यह पदार्थ रेशेदार दिखाई देता है। त्वचा एक संयोजी ऊतक नहीं है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हैं? डी वाला जो ऑप्शन है आपका विषाणु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अंग और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। इन्हें क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनरुत्पन्न नहीं कर सकता। ये सैकड़ों वर्षों तक शून्यावस्था में भी रह सकता है, और जब भी यह एक जीवित मध्य धारक के रूप में संपर्क में आता है, उस जीव की कोशिका के भेद कर आच्छादित कर देता है और जीव बीमार हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है कि सामान्य उत्तल दर्पण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबिंबित करती है। उत्तल दर्पण का उपयोग घर के दरवाजे में, पौधे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए, गाड़ियों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर्ट्ज आवर्त की अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली की इकाई है। एक हर्ट्ज होता है एक साइकिल प्रति सेकंड 100 Hz, अर्थात 100 साइकिल प्रति सेकंड। यह इकाई किसी भी आवधिक या सामयिक घटना हेतु प्रयोगनीय है। असामयिक घटनाओं की आवृत्ति वैक्यूल में मापी जाती है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका हर्ट्ज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? ऑर्गन एक रासायनिक तत्व है। यह एक निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी सबसे अधिक मात्रा की गैस है। औसतन पृथ्वी की वायु का 0.93% ऑर्गन है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ऑर्गन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओजोन ऑक्सीजन का एक है अपरूप। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन्स नहीं है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका थायरॉक्सिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? उत्सर्जन प्रणाली। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, यहां से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि वेब में वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए किसका प्रयोग होता है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग वेब पेजों एवं प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए उन्हें पूरा करने के लिए होता है। इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड एक टेक्स्ट संपादक है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में टेक्स्ट संपादन हेतु नोटपैड एप्लीकेशन होती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वॉशिंगटन USA में है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका विंडोज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फलन तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे छोटे मान को लौटाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में MIN फंक्शन तर्क के रूप में पारित मानों में सबसे छोटे मान को लौटाती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एब्सोल्यूट में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है। एब्सोल्यूट URL में किसी इंटरनेट फाइल का संपूर्ण पता होता है, जबकि रिलेटिव URL में फाइल का संपूर्ण पता नहीं होता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खाली रिक्त स्थान शब्दों, अंकों, विराम चिन्हों इत्यादि का संग्रह है। कंप्यूटर लैंग्वेज में स्ट्रिंग का अर्थ शब्दों में अंकों, विराम चिन्हों इत्यादि के संग्रह हैं। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉट 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 वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध है और इन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। खुले स्रोत वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध हैं और इन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? चार्ल्स बेबेज एक गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कार और यांत्रिक इंजीनियर थे जो वर्तमान में सबसे अच्छे कंप्यूटर प्रोग्राम की अवधारणा के उद्भव के लिए जाने जाते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में डॉट 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 हमें चुने गए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में किसी पैराग्राफ को लेफ्ट मार्जिन से दाईं ओर खिसकाने के लिए इंक्रीज इन्फॉर्मेंट का प्रयोग करते हैं, जबकि पैराग्राफ को वापस उसी स्थान पर लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका इंक्रीज इंडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में हमें चुने गए पैराग्राफ को बाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। डिक्रीज इंडेंट ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, एक एकीकृत परिपथ आईसी चिप संयोजन अंगों डॉट 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 ये किसके बने होते हैं? एकीकृत परिपथ में आईसी चिप संयोजन अंगों सिलिकॉन से बने होते हैं। आईसी सिलिकॉन की एक क्रिस्टल चिप होती है जिसका क्षेत्रफल 1.27 mm या इससे भी कम होता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।